रेवेंसब्रुक कैंप की क्या है वो कहानी जो दिल दहला देती है। नाजी जर्मनी का वो यातनागृह जहां जर्मन औरतें बन जाती थी पिशाच। जर्मन औरतें करती थी क्रूरता, हजारों औरतों और बच्चों की हत्या की। 1938 के शुरुआती वक्त में जर्मनी को हिटलर ने अपने काबू में लिया था। देश में नागरिकों की पहचान कई तरीके से की जाने लगी थी, अच्छे, बुरे, देशभक्त या फिर एक देशद्रोही के तौर पर। तानाशाह हिटलर और उसकी बर्बर नाजी थिंकिंग के अगेंस्ट आवाज उठाने वालों को यातना गृहों या फिर वहां से मृत्यु गृहों में भेजा जाता, जिन्हें इंग्लिश में कॉन्सेंट्रेशन कैंप और डेथ कैंप्स कहते हैं। 1945 तक लाखों लोगों को इन कैंप में मारा गया। इस बारे में और जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। राजनीतिक विरोधियों को तो सजा मिल ही रही थी, पर नाजी जर्मनी में जिन्हें नाजी विचारधारा के मुताबिक आदर्श नागरिक नहीं थे, सजा उनको भी दी जा रही थी। औरतें भी शामिल थी इसमें, जो कि यहूदी थी, सेक्स वर्कर्स थी या फिर घर से बेघर थी। इन औरतों को जिस कंसंट्रेशन कैंप में शुरू में डाला गया उसका नाम रेवेंसब्रुक था, जिसमें 30,000 की संख्या तक औरतों को मारा गया और हजारों बच्चों को मौत की घाट उतारा गया। इस तरह की क्रूरता को जर्मनी की नाजी औरतों ने ही अंजाम दिया। 20 से 40 साल की इन औरतों में कुछ तो अच्छी नौकरी और पैसों के लिए ऐसा करती, तो कुछ हिटलर की विचारधारा पर चलने के लिए ऐसा करती। उस कैंप में रही और खुद को जिंदा बचाकर ले आई एक सर्वाइवर हैं सेल्मा वैन डे पियरे, जिन्होंने एक बुक में इस क्रूरता के बारे में लिखा। तब वे रेजिस्टेंस ग्रुप से जुड़ी थी और हिटलर के खिलाफ ये समूह संघर्ष कर रहा था। आज सेल्मा 98 साल की हैं और उनकी किताब का नाम माय नेम इज सेल्मा है, जो कि हाल में यूनाइटेड किंगडम में निकाली गई। रेवेंसब्रुक कैंप में क्या होता था? इस कंसंट्रेशन कैंप को एडोल्फ हिटलर के एक करीबी हाइनरिक हिमलर ने बनवाया, जिसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू किया गया। और रेवेंसब्रुक नाम के गांव के करीब हिमलर ने एक जगह चुनी और इसी गांव पर कैंप का नाम रेवेंसब्रुक रखा, जो कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन से उत्तर की ओर महज 80 किलोमीटर ही दूर था। 867 महिला कैदियों की पहली खेप यहाँ मई 1939 में लाई गई और 1945 तक यहाँ पर लगभग 1,30,000 महिला कैदी लाई गई। जर्मन औरतें करती थी क्रूरता। सेल्मा ने अपनी बुक में लिखा कि साल 1938 में जर्मनी के न्यूज़पेपर्स में नाजी पार्टी ने एक एड निकाला, जिसमें लिखा था कि एक मिलिट्री साइट पर 20 से 40 साल की स्वस्थ औरतों की काम करने के लिए जरूरत है। अच्छे वेतन और मुफ्त यात्रा, रहना, कपड़े, इन सभी की सुविधा है। एड में न तो कंसंट्रेशन कैंप का जिक्र था और न ही जिक्र था महिलाओं को एसएस पैरा मिलिट्री फोर्स की उस वर्दी को पहनना होगा, जो कि जर्मनी में आतंक साथ ही नस्लीय नफरत का दूसरा नाम बन गई थी। इन दोनों ही बातों का एड में कोई कहीं जिक्र नहीं था। भारी संख्या में नौकरियों के लिए महिलाओं ने आवेदन किया और हजारों को नियुक्त किया गया और रहने के लिए कैंप के पास ही 8 बड़े विला बनाए गए। ये महिलाएं जिनके कॉटेज में रहती, ये जर्मन औरतें फैशनेबल होती और कई तरह के हेयर स्टाइल्स रखती। उनके पास पहनने को काफी बेहतरीन कपड़े थे, अच्छा खाना था, महीने में 2 बार फंक्शन होता और जब उनकी पोशाक पहनती जिस पर एसएस का निशान था, उसके बाद वे मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती। उन्हें इसलिए ऐसा करना अच्छा लगता क्योंकि वो खुद को पावरफुल महसूस करती। जानवरों से भी बदतर समझती थी वो कैदियों को। सेल्मा एक डच यहूदी है, जिसके माँ बाप को, बहन को ऐसे ही कंसंट्रेशन कैंप में मारा गया। सेल्मा लिखती हैं कि कई कैदियों में से कईयों से इतना काम कराया जाता कि वो काम कर करके मर गईं और कई बीमारी और भूखमरी से। तो वहीं नाजियों ने अपने सनकी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के जरिए कईयों को बलि चढ़ाई। क्या सजा मिली? दूसरे विश्व युद्ध से पहले ये क्रूरता शुरू हुई और 1945 तक चली। ऐसे वक्त में जर्मनी की हार हो चुकी थी और हिटलर की मौत। ऐसे में नाजी साम्राज्य का पतन हुआ।
इसके बाद जब सबसे क्रूर अपराध करने वाली उन औरतों को सजा देने की बारी आई जिन्होंने बेरहमी से औरतों साथ ही बच्चों को मारा, पर हुआ ये कि ऐसी जर्मन महिलाओं में से बहुत सी सजा से बच गई और रेवेंसब्रुक कैंप में तैनात करीब 1000 नाजी गार्ड्स में से बस 77 के खिलाफ ही केस दर्ज हुआ और उससे भी कम को सजा हुई। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।